नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो आपका 23 मार्च का पेपर हुआ है उसके दोनों शिफ्टों में मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको लेकर आया हूं। तो एक एक करके हम बात करेंगे यहाँ मैथ के क्वेश्चनों पर कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो आज की शिफ्ट में एग्जाम का लेवल अच्छा रहा है, एग्जाम अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ की बात करें, बाकी पोर्शन लोग बता रहे थे थोड़ा सा आसान आया था, लेकिन मैथ के क्वेश्चनों को देख के तो नहीं लग रहा कि उतना आसान था जितना कि संविदा में होना चाहिए। अगर जिसने पढ़ा है तो वो सिंपल सी बात कर पाएगा, लेकिन जिनने तैयारी ज़्यादा नहीं की है तो उनके लिए यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती थी। तो चलिए हम देखते हैं कि करके क्या क्वेश्चन थे आज। एक आयत के ऊपर पूछा गया था कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया था 150 है और परिमाप कितना है 50 है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर आयत दे रखा, आयत कैसा होता है, इस तरीके का होता है और ये ए होंगी 2 और चौड़ाइयाँ उसकी बी हो जाएंगी। क्लियर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी बराबर 150 होगा। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, परिमाप दे रखा है 50 है, तो परिमाप क्या होता है 2a प्लस बी। ये 50 के होता है, चारों भुजाओं का योग है ये, तो 2 से कटेगा ये 25 बार। तो a प्लस बी कितना मिल गया यहाँ से 25 है। तो अब देखिए हमें a और b पता करना है, लेकिन हमें सिर्फ a प्लस बी पता है और a इंटू बी पता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन पढ़ी होगी। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी 25 है तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 गुणित 15 150 है, सॉरी, तो ये 600 आ जाएगा। 150 गुणित 4 कितना होगा 600 होगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पर 25, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 5। तो a माइनस बी 5 आ गया, a प्लस बी कितना है 25 है। हमें a निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो b और b क्या होगा, कट जाएगा। a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a बराबर, ये सॉरी यहाँ 5 है बराबर 30 मिलेगा, तो a कितना आ जाएगा 15 और 15 ही इसका आंसर था। a 15 आ गया तो b कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से निकाल सकते थे या फिर हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते थे। हिट एंड ट्रायल से कैसे, अगर आपको परिमाप दे रखा है कि 2a प्लस बी बराबर कितना है 50 के है और a इंटू बी बराबर है आपका 150 के, तो यहाँ से a प्लस बी कितना हो जाता आपका 50 हो जाता, सॉरी 25 हो जाता, दूसरे कटेगा तो। अब a प्लस बी 25 होना चाहिए, वो गुणा करने पर 150। तो आप जानते हैं कि एक को 15 ले लें, एक को 10 ले लें, तो ये आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे ऑप्शन देख के। थोड़ी सी आज स्पीड रहेगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, तो टाइम लग सकता हो, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, तो आप लोग समझते चलें। इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा। 324 का रूट है 3249 का है और 881 का रूट है, तो इनको जोड़ के बताना था। तो 324 किसका होता है 18 का, 3249 किसका होता है ये 57 का होता है और ये होता है आपका 29 का। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ें 4 10 104। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है, 104 इसका आंसर होगा। अगला अगर हम बात करें 571 में क्या जोड़ें कि यह 24 का वर्ग हो जाए। तो 24 का अगर आपको वर्ग पता है कि 24 का वर्ग क्या होता है 576 होता है, तो आप देख लेंगे यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा 24 का वर्ग निकालना पड़ेगा। तो 24 का इसका वर्ग निकालेंगे, उसके बाद आप उसमें से देख लेंगे कि कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें कि ये क्या बने 24 का वर्ग बन जाए। तो 5 जोड़कर आप इसको यहाँ से 24 का वर्ग बना सकते थे। अगला क्वेश्चन था, यदि पिता की आयु 49 वर्ष है जो बेटी की आयु की तिगुनी से 4 अधिक है, तो बेटी की आयु हम क्या मान लेंगे x है, तो पिता क्या हो जाएगा बेटी की आयु की तिगुनी, मतलब 3x से भी 4 अधिक है और ये बराबर दे रखी है हमें 49 के। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस होगा यहाँ जाके तो 45 और x क्या आ जाएगा, ये कटेगा 3 से 15 बार, तो x मिल जाएगा 15 और बेटी कितने की है x की है, तो x आ गया हमारा 15, तो 15 साल की क्या होगी बेटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है यहाँ पर। अगला है, यदि संजय की आयु 36 वर्ष है तो अजय की आयु 16 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद संजय की आयु अजय की आयु की दुगनी होगी। तो अगर आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं तो संजय 36 का है और अजय कितने का है 16 का है। तो आप देखें कि इनके आगे जब ये बढ़ेंगे तो कितने वर्ष बाद दुगने का होगा, तो इसके आगे जो 40 आएगा इसके आगे 20 आएगा और ये डबल हो जाएगा। तो 4 साल अगर ये आगे बढ़ते हैं तो आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि 36 वर्ष का है तो मान लो 1 साल बाद दुगना होगा, तो कितने का होगा 1 साल बाद ये इतने का होगा,
और ये कितने का हो जाएगा x साल बाद 16 प्लस x का, क्योंकि आयु तो दोनों की बराबर बढ़ेंगी। अब ये बोल रहा है कि x साल बाद ये जो संजय है ये क्या हो जाता है, अजय का दुगना हो जाता है। तो इनको बराबर कैसे करेंगे, अब संजय तो दुगना हो चुका है, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोगुना करना पड़ेगा अजय को, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 36 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 16 गुणित 2 32 प्लस 2x, तो x यहाँ माइनस होगा और 32 यहाँ होगा, तो 36 माइनस 32 4 बचेगा और 2x माइनस x बचेगा, तो x कितना होगा 4, मतलब 4 वर्ष बाद ये दुगना हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, अगर ऑप्शन आपके पास है तो और आसान होगा करना। क्लियर है। अगला देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आज। समांतर चतुर्भुज ABCD था। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, इस तरीके से होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो ABCD इसमें दिया गया था हमें, तो ABCD लिख लेते हैं। AB 18 है, BC 14 है, AC दे रखा, मतलब एक विकर्ण दे रखा है आपको 16 है। तो आपसे दूसरा विकर्ण BD पूछ रहा था, ये क्या होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में जो विकर्णों का योग होता है, मतलब AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, मतलब विकर्णों के वर्गों का जो योग होता है वो 2 गुणित बगल वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस बात को आप यहाँ से याद रख लेंगे। अब इतना टाइम यहाँ पर अभी नहीं है कि हम इनको सारी चीज़ें प्रूव कर पाएँ कि क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ से ये चीज़ बनती है, इसको हम बाद में समझेंगे। अभी आप एग्जाम के 2-3 दिन और हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा याद कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। अगर AC कितना है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 प्लस BD आपको निकालना है, बराबर 2 गुणित AB है आपका 18, तो 18 का कितना होता है, 18 होता है 324 प्लस BC है आपका 14, मतलब 196। क्लियर है, 196 हो जाएगा ये 14 का स्क्वायर। तो इनको जोड़ेंगे तो 256 प्लस BD का स्क्वायर बराबर होगा 2 गुणित, इसको जोड़ें कितना आएगा ये 520, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1040। तो BD का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें, 1040 माइनस 256। तो 1040 में से 256 को आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 256 को करना है तो 4 आएगा पीछे, 8 7 784। तो BD का स्क्वायर 784 है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। अब 784 किसका रूट होता है, 28 का। तो BD यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला आप याद रखेंगे यहाँ पर। क्लियर है, एक बार मैं फॉर्मूला और लिख दे रहा हूँ इसमें, जिससे आप इसको याद कर पाएँ। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है आपका, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये विकर्ण होता है दोनों इसके, तो विकर्ण 1 का स्क्वायर प्लस विकर्ण 2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 गुणित भुजा 1 का स्क्वायर प्लस भुजा 2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो इस बात को यहाँ से आप याद रखेंगे और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 है, तो अन्य 2 भुजाएं क्या होंगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसका कर्ण कितना है 13 है और परिमाप दे रखा है आपको 30 है। तो अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो C 13 है, तो परिमाप क्या होता है A प्लस B प्लस C बराबर 30 दे रखा है। अब C आपका कितना है 13 है, तो A प्लस B बराबर प्लस 13 बराबर 30 आएगा। तो A प्लस B कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से 13 माइनस होगा तो 17। A प्लस B 17 है। तो अगर आप यहाँ से एक चीज़ जानते होंगे कि 5 12 और 13 का क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट होता है आपका। क्लियर है, तो 5 और 12 ये 2 भुजाएं होंगी तो 17 हो जाएंगी और एक 13 कर्ण आपको दे रखा है। तो कर्ण अगर 13 है तो ये 5 और 12 इनकी 2 भुजाएं होंगी, तो एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 12। अदरवाइज आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से एक को x मानना पड़ेगा, एक को क्या मानना पड़ेगा 17 माइनस x। फिर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये x मान लेंगे आप, और यहाँ से b को मान लेंगे 17 माइनस x, और इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। कर्ण 13 पता है, ये 17 माइनस x है, ये x है। तो इसको यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उससे आपको सॉल्व करके वैल्यू 5 और 12 मिल जाएगी। तो इसको आप करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, इसमें सिंपल सा काम है। एक 13 है और दोनों का योग 17 आ रहा है, तो एक को x मान लें, एक को 17 माइनस x। अब यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 के स्क्वायर के। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लेना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी,
यहाँ पर x की। क्लियर है? तो 1 मिल जाएगा, 5 मिलेगा, तो 1 5 हो जाएगी x और ये हो जाएगा 12। अब इसको आप सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि इतना टाइम यहाँ पर नहीं मिल रहा है अपने पास। अगला है, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 5:9 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए परिधि दे रखी है दो वृत्तों की, तो हम एक वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, एक छोटा वृत्त है इसकी स्मॉल r है या r1 है, एक बड़ा वृत्त है इसकी r2 है। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2। क्लियर है? क्योंकि एक छोटा वृत्त है एक बड़ा है, तो इनका अनुपात क्या है? 5/9। तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, r1 बटे r2 क्या आ जाएगा आपका? 5/9 है। आपसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था, तो ये क्या है आपका? त्रिज्याओं का अनुपात ही है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। r1 क्या है? छोटे वाले की त्रिज्या, r2 क्या है? बड़े वाले की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन था 25 × 25 माइनस, क्वेश्चन ऐसा था 25 × 25 माइनस 24 × 24/49। तो 25 × 25 कितना होता है? 625 माइनस 24 × 24 कितना होता है? 24 का वर्ग क्या होता है? 576/49। तो इसमें से माइनस करेंगे अगर हम 625 में से, तो हमें क्या मिलेगा? 49 मिलेगा, और बटे में 49 है, तो बराबर कितने का आ जाएगा? ये 1 के। तो ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था, कैलकुलेशन बेस्ड था ये। अगला एक क्वेश्चन ऐसा था कि 5 - 1 का स्क्वायर का रूट था, प्लस 5 - 3 के स्क्वायर का रूट था। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसको सॉल्व करके रूट लगाएं, या फिर इससे सीधा का सीधा आप क्या करें? रूट काट देंगे। क्लियर है? तो 5 - 1 क्या बचेगा यहाँ पर? 4, प्लस 5 - 3 2, तो बराबर मिल जाएगा आपको 6 के। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि 5 - 1 को सॉल्व करेंगे, प्लस 5 - 3 को आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो भी वही आएगा। तो यहाँ पर रूट में क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर रूट में क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो अब इसको काट दें आप, तो भी बात वही है, 4 + 2 = 6 मिलेगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगी? तो देखिए जब कोई x की स्पीड से जाए और y की स्पीड से क्या हो? वापस आए, तो औसत चाल क्या होती है? 2x/x + y। अब इसको डिटेल में मैं बाद में बता दूंगा आपको, पहले आप क्वेश्चन समझ लें। तो इसको याद रख लें फॉर्मूले को। तो 2 × 30 × 50 बटे 30 + 50 कितना हो जाएगा? 80। तो इससे ये कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, और इससे कटेगा 2 बार, ये कटेगा 25 बार। तो 25 × 3 कितना हो जाएगा? 75/2। तो 75/2 कितना आ जाएगा? 37.5। ये आपकी क्या होगी? एवरेज चाल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से एवरेज चाल को निकाल सकते हैं। क्लियर है? गलती ये मत कर देना कि 50 + 30/2 कर दें तो 40 आ जाए, वो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस पर डिपेंड होता है, डिस्टेंस कितनी है। तो ये 37.5 आपके यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अगला देखते हैं, √2 में बहुपद की घात क्या होती है? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो √2 होता है हमारा, इसमें बहुपद की घात क्या होती है? तो √2 में बहुपद की घात, देखिए बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है जो आपकी चर राशियाँ होती हैं, चर राशि की अधिकतम घात। क्लियर है? जैसे आपको बोले x² - 2 में बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? चर राशि कौन सी होती हैं? जो वेरी करती हैं, जो चलती हैं। अचर का मतलब होता है जो वेरी ना करे। क्लियर है? तो चर मतलब होता है वेरिएबल, और अचर मतलब होता है कांस्टेंट। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इनकी वैल्यू क्या बदलेगी? नहीं बदलेगी ना। तो ये अचर है, मतलब ये फिक्स है आपकी। चर का मतलब होता है x। अब देखते हैं, आप x मान लेते हैं किसी भी राशि को, तो x क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो बदल सकती है वहाँ पर। अगर किसी भी वैल्यू को आप, किसी भी संख्या को 2 मान लें, ऐसा होता है क्या? क्योंकि 2 तो फिक्स है, 2 ही है, वो तो बदलने से रहा आपका। तो बहुपद होता है अचर की अधिकतम घात। तो √2 है, यहाँ पर अचर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मान सकते हैं आप कि x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। x की पावर 0 क्या होता है? किसी भी संख्या की घात 0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर x की घात 0 है, तो क्या आएगा आपकी? बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात मिल जाएगी आपको 0। क्लियर है? अगर आपका अचर नहीं है संख्या के साथ, तो बहुपद की घात 0 होती है। ऐसा पूछ लिया x + bar में क्या होगी, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। अगर ऐसा बोल दे x² + 3x + 1 = 0 है, तो यहाँ पर बहुपद की इसमें घात क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी घात है 2, ये बहुपद की घात होती है। क्लियर है? तो इतना सा याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन था
250 मिलीलीटर दूध और 2 लीटर दूध का अनुपात क्या है। तो 250 मिलीलीटर दूध का और 2 लीटर दूध का अनुपात बताना है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं आपके? 1000 मिलीलीटर होता है। तो 250 तो दे रखा है आपको, इसका अनुपात 2 लीटर है, तो मिलीलीटर में कैसे बदलेगा ये? इंटू 1000। तो 0 से 0 कटेगा, 25 से 100 4 बार, तो 1:2 × 4 मतलब कितना आएगा ये? 1:8। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से निकाल सकते थे। अगला पूछा गया था 4 और 16 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक पूरा का पूरा वीडियो डाल चुका हूँ 4 और 16 का तृतीयानुपाती ज्ञात करने पर। तो यहाँ पर मैंने एक अनुपात समानुपात का अभी लेटेस्ट आज ही वीडियो डाला है, तो उसको देख के जाएं, क्योंकि ये नया पैटर्न है, आज ये नया क्वेश्चन मिला था। तो जैसे कि आप देखते हैं पर डे जो भी चीज़ नहीं आती है मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उस पर बना पाऊँ जिससे आपकी हेल्प हो पाए। अब चूंकि कितने सारे कमेंट आते सर इस पर वीडियो बनाइए, सर इस पर बनाइए, और बहुत सारे लोगों के कमेंट के मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और चूंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं तो मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दे पाता, लेकिन उसके बाद भी मैं, आप देखते हैं कितनी ज़्यादा कोशिश करता हूँ आप तक कंटेंट पहुँचाने की, जो चीज़ें आ रही हैं एग्जाम में। अब इतनी व्यस्तता के चलते थोड़ी बहुत गलती कभी कभी हो जाती है, कभी वैल्यू कुछ लिखना होता है, कुछ लिख जाती है, क्योंकि माइंड इतना लोड में होता है, आप जानते होंगे दिन भर ऑफलाइन क्लास, उसके बाद ऑनलाइन भी। तो आप थोड़ी बहुत समझा करें चीज़ों को, अगर गलती से कोई चीज़ लिख जाती है या गलती से कोई चीज़ बोल देते हैं, कुछ बोलना है बोल कुछ रहे हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा मैनेज करें। तो यहाँ पर 4 और 16 का तृतीयानुपाती पूछा गया था, आप वो वीडियो देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं उतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ। तो तृतीयानुपाती पूछता है, तो आप जब अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो वहाँ पर वित्तानुपात होता है। वित्तानुपात का मतलब होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन, क्लियर है। तो अगर ABCD आपके कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो इसको हम क्या लिखते हैं? A/B बराबर C/D। अब उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बताई है, आप एक बार पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे उसको, क्लियर है। और जब यहाँ पर 3 संख्याएं देगा तब चौथी पूछेगा 4 में से, लेकिन अगर 2 दे के तीसरी पूछ ले, इसका मतलब क्या है? ABC कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो इनको कैसे लिखते हैं हम? A/B बराबर B/C। तो यहाँ पर हम 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो हमें तीसरा पूछा गया है, तो ये A है, ये B है और ये C निकालने की बात कर रहा है। तो A/B बराबर होता है B/C। A कितना है? 4 है, B कितना है? 16 है, बराबर B कितना है? 16 है, और C हमें निकालना है। तो 16 × 16 बराबर क्या होगा? 4C बराबर होगा 16 × 16। तो 4 से कटेगा ये 4 बार, तो C कितना आएगा? 16 × 4 64। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते थे, क्लियर है। तो ये थे आपके जो आज क्वेश्चन पूछे गए थे। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए दोनों शिफ्टों से मैं आप तक लेके आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।